नाज़रीन कराम, बज़्म शेख इक़बाल से मैं प्रोफेसर शेख इक़बाल हाज़िर हूँ और सलाम अर्ज़ करता हूँ। पहले आप मेरी कोशिशों की बड़ी हौसला अफ़ज़ाई मेरी करते रहे हैं, मैं ममनून हूँ उसके लिए, और सब्सक्राइबर्स में इजाफ़ा हो रहा है। तो आज एक नई सौगात लेकर हाज़िर हुआ हूँ, वो है शायरी के हवाले से। कुछ ऐसे अशार हैं जो लाफ़ानी होते हैं, बल्कि अपने लिखने वालों से कहीं ज़्यादा उनकी बड़ी उम्र होती है, अपने तख्लीक़कारों से कहीं ज़्यादा उनकी उम्र होती है। तो मैंने कुछ अशार चुने हैं और मैं समझता हूँ कि ये शेर जो हैं, ये इनका ताल्लुक़ ज़िंदगी से, हमारी हिस्सियात से, हमारे एहसासात से बड़ा गहरा ताल्लुक़ है। लेकिन इसकी डेफिनेशन शायरी की करना ख़ासा दुश्वार है। किसी ने कहा था कि अगर आप मुझसे पूछें कि शायरी क्या है तो मैं नहीं बता सकूँगा, लेकिन अगर आप मुझसे ना पूछें कि शायरी क्या है तो मैं सब कुछ बता सकूँगा। डॉक्टर जॉनसन ने बाद में इसे म्यूज़िकल थॉट का नाम दिया था शायरी को, और सर फिलिप सिडनी ने 16वीं सदी में, जो अंग्रेज़ी नक्काद है, कहा था कि जितने फ़नून लतीफ़ा हैं उनमें सबसे ज़्यादा मरगूब सिन्फ जो है या फ़न जो है वो शायरी का है। तो इससे कौन इनकार कर सकता है। हम शेर कहते हैं, कहते आए हैं, सुनते हैं। बाज़ औक़ात एक शेर एक टॉनिक होता है। वर्ड्सवर्थ ने इसे कहा था ना कि स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो ऑफ पावरफुल फीलिंग्स, एक बरजस्ता इजहार है जज्बात का, लेकिन इस तरह से नहीं कि आपने फ़ौरन कह दिया, बल्कि जाने कब से वो आपके जहन में मौजूद होता है, तहत शऊर में मौजूद होता है, और फिर उसके बाद अचानक वो ज़ाहिर होता है, और शेर की सूरत में या किसी फ़न की सूरत में। तो मैं आगाज़ करता हूँ सुरूर बाराबंकवी के 2 अशार से। तो क्या ये तय है कि अब उम्र भर नहीं मिलना, तो क्या ये तय है कि अब उम्र भर नहीं मिलना, तो फिर ये उम्र ही क्यों तुझसे घर नहीं मिलना, तो फिर ये उम्र ही क्यों तुझसे घर नहीं मिलना। रहे वफा के मुसाफिर को कौन समझाए, रहे वफा के मुसाफिर को कौन समझाए, कि इस सफ़र में कोई हम सफ़र नहीं मिलना, कि इस सफ़र में कोई हम सफ़र नहीं मिलना। इकबाल को मैंने बहुत पढ़ा है, अल्लामा इकबाल को। बड़े अशार ऐसे हैं जो मुतासिर करते हैं, शेर को एक जादू सा कर देते हैं। तो एक शेर मुझे यहाँ मैंने आपके लिए चुना था। आखिर शब दीद के काबिल थी बिस्मिल की तड़प, आखिर शब दीद के काबिल थी बिस्मिल की तड़प, सुबह दम कोई अगर बालाए बाम आया तो क्या, सुबह दम कोई अगर बालाए बाम आया तो क्या। एक लाफानी सा शेर है जिगर मुरादाबादी का। छेड़ा था जिसे पहली पहल तेरी नज़र ने, अब तक है वो नगमाए बेसाजो सदा याद। और एक शेर जो कि आपने सुन ही रखा होगा। अच्छा है दिल के साथ रहे पासबान अक्ल, ये अल्लामा इकबाल का शेर है। अच्छा है दिल के साथ रहे पासबान अक्ल, लेकिन कभी कभी इसे तन्हा भी छोड़ दे। अच्छा है दिल के साथ रहे पासबान अक्ल, लेकिन कभी कभी इसे तन्हा भी छोड़ दे। शेर है अल्लाह अल्लाह इश्क की रानाइयाँ, ये भी जिगर का शेर ही है। अल्लाह अल्लाह इश्क की रानाइयाँ, हुस्न खुद लेने लगा अंगड़ाइयाँ, हुस्न खुद लेने लगा अंगड़ाइयाँ। और एक और शेर है इसी अंदाज से। इश्क में इतनी लताफत चाहिए,
इश्क में इतनी लताफत चाहिए, हुस्न खुद आगोश फैलाने लगे, हुस्न खुद आगोश फैलाने लगे। मौलाना हारी का शेर है, होती नहीं कबूल दुआ तर्के इश्क की, होती नहीं कबूल दुआ तर्के इश्क की, दिल चाहता न हो तो जुबां में असर कहाँ, दिल चाहता न हो तो जुबां में असर कहाँ। ये गालिब ने ये शेर कहा था बहुत पहले शुरू में अपनी शायरी में, मैंने मजनू पे लड़कपन पे असद, मैंने मजनू पे लड़कपन में असद, संग उठाया था कि सर याद आया, संग उठाया था कि सर याद आया। और गालिब का एक शेर है, सीखे हैं महवशों के लिए हम मुसव्वरी, सीखे हैं महवशों के लिए हम मुसव्वरी, तकरीब कुछ तो बहरे मुलाकात चाहिए, तकरीब कुछ तो बहरे मुलाकात चाहिए। और ये दो शेर सुनिए, फासले इतने भी होंगे ये कभी सोचा न था, फासले इतने भी होंगे ये कभी सोचा न था, सामने बैठा था मेरे, सामने बैठा था मेरे और वो मेरा न था, सामने बैठा था मेरे और वो मेरा न था, वो के खुशबू की तरह फैला था मेरे चारसू, वो के खुशबू की तरह फैला था मेरे चारसू, मैं उसे महसूस कर सकता था, छू सकता न था, मैं उसे महसूस कर सकता था, छू सकता न था। कितने खूबसूरत अशार हैं ये अदीम हाशमी के, बार बार पढ़ने को जी चाहता है। हाले दिल वो पूछने आने लगे, मरने वाले जिंदगी पाने लगे, मरने वाले जिंदगी पाने लगे। ये इसके शायर हैं अजीज़ रहमान, हमें तो नहीं मालूम इनके बारे में बहुत ज़्यादा, लेकिन शेर उनका इतना मकबूल हुआ कि हर आदमी को हर अच्छा जो शेर पसंद करने वाला वो जानता है। हाँ, ये एक पुराना सा शेर है, काफ़ी बहुत सा शेर है, लेकिन जो भी आवे है, जो भी आवे है नज़दीक ही बैठे है तेरे, जो भी आवे है नज़दीक ही बैठे है तेरे, हम कहाँ तक तेरे पहलू से सरकते जाएं, हम कहाँ तक तेरे पहलू से सरकते जावें। ये पुरानी उर्दू में जावें कहते थे, ये मीर हसन कि ये अशार थे। तो चंद अशार और पे पेश कर रहा हूँ, ये इन्हें लाफानी अशार कहा जा सकता है। यूं जिंदगी गुजार रहा हूँ तेरे बगैर, यूं जिंदगी गुजार रहा हूँ तेरे बगैर, जैसे कोई गुनाह किए जा रहा हूँ मैं, जैसे कोई गुनाह किए जा रहा हूँ मैं। ये जिगर मुरादाबादी का शेर था। और एक शेर है, आज का दिन नहीं वसल का दिन और इतना मुख्तसर, वसल का दिन और इतना मुख्तसर, दिन गिने जाते थे इस दिन के लिए, दिन गिने जाते थे इस दिन के लिए। एक शेर है, दिखाया कुंजे कफस मुझको आबो दाने ने, फैक्ट ऑफ लाइफ, दिखाया कुंजे कफस मुझको आबो दाने ने, वगरना दाम कहाँ मैं कहाँ कहाँ सयाद, वगरना दाम कहाँ मैं कहाँ कहाँ सयाद। बुलबुल के कारोबार पे हैं खंदा हाय गुल, बुलबुल के कारोबार पे हैं खंदा हाय गुल, कहते हैं जिसको इश्क
कहते हैं जिसको इश्क खलल है दिमाग का। नाज़रीन, आपका क्या ख्याल है? बुलबुल के कारोबार पे हैं खंदाहाए गुल, कहते हैं जिसको इश्क खलल है दिमाग का। ये भी असदुल्लाह खान गालिब का शेर ही है। अगला शेर पढ़ रहा हूँ। हर बुल हवस ने हुस्न परस्ती शार के, हर बुल हवस ने हुस्न परस्ती शार की, अब आबरुए शेवाए अहले नजर गई, अब आबरुए शेवाए अहले नजर गई। और एक शेर है, ख्याले खातिरे अहबाब चाहिए हरदम, ख्याले खातिरे अहबाब चाहिए हरदम, अनीस ठेस ना लग जाए आप गीने को, अनीस ठेस ना लग जाए आप गीनों को, ख्याले खातिरे अहबाब चाहिए हरदम, अनीस ठेस ना लग जाए आप गीनों को। और एक और शेर है बहुत खूबसूरत सा, अफसुर्दा खातरी वो भला है कि शेफ्ता, अफसुर्दा खातरी वो भला है कि शेफ्ता, तात में कुछ मज़ा है न लज्जत गुनाह में, तात में कुछ मज़ा है न लज्जत गुनाह में। और शायरी के हवाले से ही एक शेर है, खुश्क शेरों तने शायर का लहू होता है। ये अमीर मिनाई का शेर है एक्चुअली। खुश्क शेरों तने शायर का लहू होता है, तब नजर आती है एक मिसराए तर की सूरत। शेर यूं नहीं बनते, जिगर का खून इसमें शामिल होता है। खुश्क शेरों तने शायर का लहू होता है, तब नजर आती है एक मिसराए तर की सूरत। और एक खूबसूरत शेर और, अमीर जमा है अहबाब दर्द दिल कह लें, अमीर जमा है अहबाब दर्द दिल कह लें, फिर इल्तफात दिले दोस्तां रहे ना रहे, फिर इल्तफात दिले दोस्तां रहे ना रहे। और कितना खूबसूरत शेर है एक और, ये दाद खान सियाह का शेर है। मुझे ज़्यादा शायर के बारे में तो मालूम नहीं, लेकिन शेर बड़ा खूबसूरत है। क्या हमारी नमाज क्या रोज़ा, क्या हमारी नमाज क्या हमारी नमाज क्या रोज़ा, बख्श देने के 100 बहाने हैं, बख्श देने के 100 बहाने हैं। और दाग देलवी को तो अब सब लोग जानते हैं, इनके शेर कितने मकबूल थे, ज़बान ज़द आम व ख़ास। एक शेर आपकी नज़र है दाग देहलवी का, लुत्फ़ मैं तुझसे क्या कहूँ ज़ाहिद, लुत्फ़ मैं तुझसे क्या कहूँ ज़ाहिद, हाय कमबख्त तूने पी ही नहीं, हाय कमबख्त तूने पी ही नहीं। जो चीज़ आपने नहीं देखी, आजमाई नहीं, आप उसके बारे में क्या राय दे सकते हैं। और ये एक और शेर है जो ज़ुबान ज़द आम व ख़ास है, आ रही है चाहे यूसुफ से सदा, आ रही है चाहे यूसुफ से सदा, दोस्त यहाँ थोड़े हैं और भाई बहुत, दोस्त यहाँ थोड़े हैं और भाई बहुत। कितनी खूबसूरत बात कही है मौलाना हाली ने इस शेर में। और एक और शेर मुझे बड़ा अच्छा लगा था जब मैंने अशार का इंतखाब किया, सुनी हिकायत हस्ती तो दरमियाँ से सुनी, सुनी हिकायत हस्ती तो दरमियाँ से सुनी, न इब्तिदा की खबर है ना इंतहा मालूम। शाद अज़ीम आबादी का ये शेर था, सुनी हिकायत हस्ती तो दरमियाँ से सुनी, न इब्तिदा की खबर है न इंतहा मालूम। तो ये एक चंद अशार थे जो आपके सामने मैंने पेश किए, आप इन्हें देखिएगा। मुझे नहीं मालूम कि आपको अच्छे लगते हैं या नहीं लगते, लेकिन मुझे अच्छे लगते हैं। असल में शेर तो होते ही खूबसूरत हैं, लेकिन मसला ये होता है कि किस वक्त आपको
वो शेर आपके दिल को छू जाता है। कौन सा वाक़या और कौन सा हादसा ऐसा होता है जब वो शेर आपकी ज़िंदगी बन जाता है, वो आपके ज़ख्म पर मरहम रख देता है, आपके गम को चाट लेता है, ख़त्म कर देता है और आपको खुशी अता करता है। तो ये शायरी जो है ये ज़िंदगी का जुज़्व लाजुल्फ़क़ है और जमालियाती हिस्स की बहुत बड़ी तस्कीन है। बहुत शुक्रिया। लेकिन मुझे ये भी आपसे कहना है कि शेर पढ़िए भी और अपनी पसंदीदा का इज़हार भी कीजिए और इन्हें सब्सक्राइब भी कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। बहुत शुक्रिया।